आज सरदार वल्लभ पटेल की 150वीं सालगिरह है। सरदार वल्लभ पटेल की यौम पैदाइश पर मुल्क भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ पटेल की यौम पैदाइश पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर आला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वो एक मुस्तहकम कौम के मेमार थे, जिन्होंने आनी अज़म के साथ मुल्क को इकट्ठा किया और कौमी एकजहती की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि वो इस अजीम इंसान के जज्बे को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जो मुल्क की सलामियत के अलमबरदार है। विजयवाड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर रैली निकाली गई। अजीम इत्तेहाद के उन्वान से ये रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू होकर बेंस सर्कल तक पहुंची। आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर PVN माधव, MP के शिवानाथ और दिगर लीडरों ने इस रैली में शिरकत की। बीजेपी सदर माधव ने कहा कि सरदार पटेल ने मुल्क के 560 सूबों को मुत्तहद करके भारत को एक मुल्क बनाया। वो हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला थे और अपने अजीम कारनामे की वजह से मर्द आहीन कहलाए। माधव के मुताबिक सरदार पटेल ने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। बीजेपी रियासती दफ्तर में भी खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जहां पार्टी लीडरान ने पटेल को खिराज अकीदत पेश किया और उनके खिदमात को याद किया। उन्होंने मजीद कहा कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरदार पटेल के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं, खुसूसन आर्टिकल 370 के खात्मे के जरिए। सरदार वल्लभभाई पटेल యొక్క నేతృత్వంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఆ సమస్య పరిష్కరించి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అనుకున్నారు. కానీ ఆ రోజు నెహ్రూ గారు కొంత తొందరపాటు కారణంగా యునైటెడ్ నేషన్స్ కి అప్పు చెప్పడం కారణంగా ఆ సమస్య అప్పటి నుంచి మొదటి వరకు 2019 వరకు ఆ సమస్య అలాగే ఉండటం జరిగింది। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के DGP श्रीधर रेड्डी, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सज्जना, मारूफ अदाकार चिरंजीव और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। Yes, because as Sardar Vallabhbhai Patel says, our country is unity in diversity. It's a wonderful quotation given by him, and that's how we are going together with a oneness feeling. So this is, we have to go, and all the youth should take spirit from this great saying of Sardar Vallabhbhai Patel. चित्तूर में साबिक मेयर कट्टारी अनुराधा और उनके शौहर कट्टारी मोहन के हाई प्रोफाइल कत्ल केस में 9वीं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने केस में मुलविस 5 मुल्जिमान को कसूरवार ठहराकर सजाए मौत सुनाई, जबकि बाकी 18 अफराद को बरी कर दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर शलीजा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजमूई तौर पर 130 गवाहों में से 57 के बयानात अदालत में कलमबंद किए गए। अदालत ने जुर्म साबित होने पर 5 मुल्जिमान को मौत की सजा सुनाई और मुतासरा खानदान को 50 लाख रुपए, जबकि वाक़े में जख्मी होकर गवाही देने वाले सतीश कुमार नायडू को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म दिया। ये केस 17 नवंबर साल 2015 को मंजर-ए-आम पर आया था। चित्तूर में फायरिंग करके मेयर अनुराधा और उनके शौहर को कत्ल कर दिया गया था। मुजरिम नंबर 1 चंद्रशेखर सिर्फ चिंटू, जो मकतूल मोहन का भांजा है, पहले ही एक और मुकदमे में उम्र कैद काट रहा है। నవంబర్ 17న వస్తే 10 ఏళ్ళు పూర్తవుతుందండి. మా అమ్మ మా నాన్న చనిపోయి మున్సిపల్ ఆఫీస్లో ఉండగా మా అమ్మని షూట్ చేసి చంపడము, మా నాన్నని నరికి పొడిచి చంపడము జరిగింది. అప్పటి నుంచి చాలా కోల్పోయి బాధతో ఉన్నామండి. న్యాయం గెలుస్తుందని చాలా పోరాడాము. ఈరోజు న్యాయమే గెలిచిందండి. 2015 నవంబర్ 17వ తారీఖున మా అత్తమ్మ మామయ్య గారైన కటారి అనురాధమ్మ కటారి మోహన్ గారిని మన మున్సిపల్ ఆఫీస్లో దారుణంగా హత్య జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసు.
ఆ రోజు నుంచి కూడా మేము న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నాము. ఈరోజు జడ్జి గారు ఇచ్చిన తీర్పును స్వీకరిస్తూ A1 to A5 శిక్షార్హులుగా కూడా కోర్టు నిర్ణయించడం అయింది. వాళ్ళకి ఎలాంటి పనిష్మెంట్ ఇస్తారు అనేది నెల 27వ తారీఖున సోమవారం కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు చేసిన అన్యాయానికి తగిన కఠిన శిక్ష పడుతుందని మా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. करनूल के सरकारी जनरल अस्पताल में आज सुबह जिला कलेक्टर डॉक्टर ए श्री पहुंची थी। उन्होंने पूरे अस्पताल का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने अस्पताल में तिब्बी खिदमात के मेयार, सफाई, स्टाफ की हाजिरी और मरीजों की मुश्किलात का तफसीली जायजा लिया। डॉक्टर श्री ने इमरजेंसी वार्ड, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यूरो सर्जरी, दूसरे मेडिकल यूनिट्स, ख्वातीन और मर्दों के वार्ड के अलावा कई अहम शोबों का मुआयना किया। यहाँ और ज़ेरे इलाज मरीजों से बराह रास्त गुफ्तगू करके उनकी शिकायत और राय हासिल की। बताया गया कि ज़्यादातर मरीजों ने अस्पताल में खिदमात पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि चंद ने मामूली मसाइल की निशानदेही की, जिस पर कलेक्टर ने फौरी इस्लाह की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश के जिला करनूल के तारीखी शहर अदूनी में हजरत सैयद ताहिर शाह कादरी के 332वें उर्स शरीफ के लिए तैयारियां जारी हैं। बताया गया है कि इस कदीम रूहानी मरकज पर हर साल मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अक़ीदतमंदों इलाके से हाजिर होकर फैजाब होते हैं। उर्स शरीफ की तकरीबात के शेड्यूल के मुताबिक 8 नवंबर को संदल, 9 नवंबर को उर्स मुबारक और 10 नवंबर को जियारत का एहतमाम किया जाएगा। मुनसिफ टीवी से गुफ्तगू करते हुए हाफिज रहमान कादरी ने कहा कि ये दरगाह मजहबी हम आहंगी की मिसाल है। और आदूनी शहर करनूल डिस्ट्रिक्ट AP स्टेट से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबारक हो। आज हजरत सैयद ताहिर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम मौजूद है। इंशाअल्लाह 8 तारीख के दिन हजरत सैयद ताहिर शाह कादरी का संदल है, 9 को उर्स शरीफ है और 10 को जियारत खानी रहेगी। आप हजरात से बिलखुसूस गुजारिश है कि हुजूर सैयदना कुतुब अदूनी सैयदना शाह ताहिर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हर जाति हर मजहब के लोग आते हैं, हजरत का फैज़ पाते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम लोग आकर हजरत के फैज़ व बरकत को हासिल करते हैं। कॉमन सोसाइटी की एक मिसाल और एक मरकज है जहाँ पर हर समुदाय के लोग आते हैं, मोहब्बतों का इजहार करते हैं। और संदल शरीफ के दिन रात में ईशान के बाद तरगी मुशायरे का इनेकाद किया गया है। आप हजरात से गुजारिश है कि इस मुशायरे में शिरकत करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। अनामया जिले के रायचोटी से खबर है, पुलिस ने गांजा बेचने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SP धीरज कनुबिली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मादन्नापल्ली थाना हुदूद में कार्रवाई अंजाम दी गई और 6,30,000 रुपए मालियत का लगभग 22 किलोग्राम गांजा, 2 मोटरसाइकिलें और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। SP के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों से निगरानी के लिए खुसूसी टीमें मुकर्रर की गई थी और पिछले 1 महीने में तकरीबन 27 किलो गांजा बरामद करके 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि गांजा इस्तेमाल करने वाले 20 नाबालिग लड़कों की निशानदेही करके उनके वालिदीन की मौजूदगी में काउंसलिंग की गई। మనం లాస్ట్ 2 వారాలుగా మదనపల్లి సబ్ డివిజన్ లిమిట్స్లో వివిధ డెకో ఆపరేషన్లో చేసి మరియు సమాచారం పెట్టి ఒక హ్యూజ్ పెద్ద గాంజా నెట్వర్క్ని మనం వెతికి తీయడం జరిగింది। ఈ క్రమంలో నిన్న సాయంత్రం మనకి 3 ఇంపార్టెంట్ గాంజా ముద్దాలు కమర్షియల్ క్వాంటిటీ గాంజాతో సుమారు 21 కేజీలు 800 గ్రాముల గాంజాతోని పట్టుబడడం జరిగింది। ఇందులో ముఖ్యమైన వ్యక్తి జాఫర్ అలీ కింద గుర్తించాము మరియు వాళ్ళ గ్యాంగ్ పెడ్లర్స్ కనెక్షన్స్ అందరినీ కూడాను ఇందులో పెట్టడం జరిగింది। ఇందులో 3 ముద్దాల్ని ఈరోజు